हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आइए आज आपको एक्सरसाइज 6.2 क्लास 9 का यह चैप्टर शुरू करने से पहले आपको कुछ इंट्रोडक्शन और कुछ इसके बारे में बेसिक कंसेप्ट बताया जाए कि यह क्या होता है और इसका कैसे सॉल्यूशन होता है और इसमें किस किस तरह के टॉपिक आपको आएंगे जिसका आप सॉल्यूशन करिएगा। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन में यहाँ पर क्या समझना जरूरी समझते हैं कि दो पैरेलल लाइन होते हैं और इस पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्जल लाइन इंटरसेक्ट करता है। दो पैरेलल लाइन है एम और एन, जिसको एक ट्रांसवर्जल लाइन एल इंटरसेक्ट करता है। दो पॉइंट पर आप देख रहे हैं कि इंटरसेक्ट करता है, तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन क्रिएट हो जाते हैं और वही चीज को हम लोगों को समझना है कि क्या क्या होते हैं। आइए चलिए आपको हम ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए आपको समझाते हैं कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आती है और उसको हम लोगों को समझ लेना है। यदि आप यहाँ समझ लेंगे तो फिर आगे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, इसलिए इसको समझना जरूरी है। चलिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो है चार एंगल यहाँ पर बना हुआ है, 1 2 3 4, इसमें भी 4। तो चारों का हम लोग एक नाम डाल देते हैं, आप कहीं से भी डाल सकते हैं। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8। ऐसा है, आप ऐसा लिख सकते हैं, लिख लीजिए अपने कॉपी में। ये क्या है कि आप लिखिए तो एंटी क्लॉक या क्लॉक वाइज लिखिए ध्यान से। जैसे इधर से हम लिख रहे हैं तो क्लॉक वाइज लिख दिया और यहां से भी हम लिख रहे हैं तो क्लॉक वाइज लिख दिया। तो लिखने का एक तरीका यही है कि या तो क्लॉक वाइज लिख लीजिए या एंटी क्लॉक वाइज लिख लीजिए, कहीं से भी 1 2 3 आप लिख सकते हैं। इसमें यह आपका एक सिस्टम है जिसको लिख लिया। अब आइए इसमें अब आपको कोई बात समझा रहे हैं। एल इज द ट्रांसवर्जल लाइन, यानी हिंदी में इसको बोलते हैं तिर्यक छेदी रेखा, जो इसको दोनों को एक एरो की तरफ मार के छेद कर रहा है, इसलिए इसको तिर्यक छेदी रेखा भी बोलते हैं हिंदी में। चलिए कोई बात नहीं। तो यहां पर जो एल है दैट इज अ ट्रांसवर्जल लाइन। अब यहां पर आपको क्या बन रहा है, सो देखिए यह ट्रांसवर्जल लाइन, इस लाइन को दो पार्ट में, एक इधर की तरफ और एक इधर की तरफ काट के बना दिया। अब क्या कहता है कि हमें पहला क्वेश्चन आता है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल किसको बोलते हैं। पहला क्वेश्चन है फर्स्ट, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। यह आपका क्वेश्चन रहेगा, ये पहले आता ही रहता है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है। आपसे बराबर इसमें क्वेश्चन आता रहेगा कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, जब दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्जल लाइन इंटरसेक्ट करेगा तो इसमें कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बनेंगे ही बनेंगे। तो कौन सा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा, अब आइए इसको समझते हैं। अगर लाइन के ऊपर तो इसमें भी लाइन के ऊपर, ध्यान से समझिए, बहुत आसान बात कर रहे हैं। यह लाइन है एम और यह लाइन है एन, तो लाइन के ऊपर अगर कॉरस्पॉन्डिंग 1 कर रहे हैं तो लाइन के ऊपर 8 भी है। लाइन के ऊपर तो लाइन के ऊपर तो हम लिख सकते हैं एंगल 1 इजकल टू एंगल 8। यह क्या है, ये दोनों बराबर होंगे। अगर यह 40 डिग्री का है तो यह भी 40 डिग्री का होगा। समझिए, ऐसा है। यह बात आपको समझ में आ रही होगी कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल किसे कहते हैं। सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्जल लाइन, यानी इसी साइड में एंगल 1 है तो इसी साइड में एंगल 8 है। लाइन के ऊपर है तो लाइन के ऊपर आपको लिखना है। तो एंगल 1 और एंगल 8 जो है दोनों लाइन के ऊपर है, इसलिए एंगल 1 और एंगल 8 क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है।
और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल दोनों इक्वल होते हैं कि अगर यह 40 है 60 है जो भी है वही एंगल 1 भी होगा। पहला हम लोग समझ गए। दूसरा समझिए, लाइन के ऊपर इधर से एंगल 2 है तो लाइन के ऊपर इधर एंगल 5 भी है, तो एंगल 2 इजकल टू एंगल 5। ठीक है, लिख सकते हैं आप कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। नीचे आ जाइए, लाइन के नीचे, तो लाइन के नीचे तो आप बोल सकते हैं, हमें आशा है आपको समझ में आया होगा, एंगल 4 इजकल टू एंगल 7 भी आप लिख सकते हैं, और यहां भी आप लिख सकते हैं एंगल 3 इजकल टू एंगल क्या है 6। यह लाइन के नीचे तो लाइन के नीचे, यह लाइन के नीचे तो लाइन के नीचे, ये जो है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। इस बात को आप समझिए कि इसको कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं। ये सभी एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। एक बात को आप समझिए, बहुत अच्छे से ध्यान से समझिए इस बात को कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल किसको कहते हैं। जब दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करता है तो इसमें क्या बनता है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बनते हैं, और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल को आप यहां पर लिख सकते हैं। पहली बात आप समझ गए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। एक बात दूसरी क्वेश्चन है, क्या एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल का मतलब होता है, एक्स नाम से ही लगता है बाहर, एक्सटीरियर मतलब बाहर, तो बाहर का एंगल क्या है सो देखिए 1 2 6 7 एक्सटीरियर एंगल है। तो आप एक्सटीरियर एंगल को बोल सकते हैं कि हु इज द एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल आपसे पूछा जाएगा या आपको बोलना होता है, तो एक्सटीरियर एंगल कौन होगा, तो एक्सटीरियर एंगल जो होता है वह हो जाएगा एंगल 1 लिख सकते हैं आप, एंगल 2 लिख सकते हैं आप, एंगल 6 लिख सकते हैं आप, एंगल 7। ये जो है सभी एक्सटीरियर एंगल है। यानी देखिए ये लाइन है, इस लाइन के ऊपर ऊपर जो दिख रहे हैं ये एक्सटीरियर एंगल है। ठीक है, ये भी आपको आशा है समझ में आया होगा। अब हम लोग आते हैं इंटीरियर एंगल के लिए। इंटीरियर एंगल भी आप समझिए, ध्यान से समझिए इस चीज को। तीसरा क्या है, इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल किसको बोलते हैं, अगर लाइन के बाहर तो लाइन के अंदर। अब देखिए इसके अंदर जो एंगल है वह इंटीरियर एंगल है, लाइन के अंदर जो है वह इंटीरियर एंगल है। तो इंटीरियर में क्या होगा, 4 3 5 8 ये सभी एंगल इंटीरियर एंगल है। एंगल 4, एंगल 3, एंगल 5 और एंगल 8। एक्सटीरियर एंगल समझ गए, इंटीरियर एंगल समझ गए। और अब एक और चीज आता है, आता तो बहुत सारे चीज है, बहुत सारे क्वेश्चन आपको उठेगा इस पर, अभी अब आपको बताएंगे। अब चलिए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गया, एक्सटीरियर एंगल हो गया, इंटीरियर एंगल हो गया। अब एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल में कुछ बात को समझना जरूरी है। आप तो एक्सटीरियर भी समझ गए, इंटीरियर समझ गए। इंटीरियर एंगल में क्या होता है, अल्टरनेट इंटीरियर, नहीं सॉरी एक्सटीरियर को पहले समझाते हैं। एक्सटीरियर एंगल को आप हमने लिखा है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल इक्वल होता है। बहुत आसान बात हो गया। अल्टरनेट का मतलब एंगल 1 2 6 7, तो 1 का अल्टरनेट क्या होगा, आप इधर से जाइएगा तो 2 उसके बाद यह 6, चाहे आप इधर से आइएगा 1 उसके बाद 7, तो एक छोड़ने के बाद अल्टरनेट होता है। अल्टरनेट का ही मतलब ना हुआ, अल्टरनेट का क्या मीनिंग होता है, एक छोड़ दो तो 1 का अल्टरनेट, अल्टरनेट इंटीरियर, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल।
तो 1 का अल्टरनेट, 1 के बाद 2 छोड़िए तो 6। तो हम लिखेंगे एंगल 1 इजकल टू एंगल 6, यह दोनों इक्वल होंगे। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स आर इक्वल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल इक्वल होता है। और यह 2 का क्या होगा, 2 का फिर आप एक छोड़िए तो 7, तो एंगल 2 इजकल टू एंगल 7। ये अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल इक्वल होते हैं, इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। एक्सटीरियर एंगल आप समझ रहे हैं 1 2 6 7, तो 1 के बराबर क्या है 6 है, और 2 के बराबर क्या है 7 है, अल्टरनेट एक्सटीरियर। ठीक है, इस बात को आप समझ गए। अगर यह 40 है, इसका मतलब है एंगल 6 भी 40 होगा। एंगल 2 अगर 80 है, तो इसका मतलब है एंगल 7 भी क्या होगा 80 होगा। तो क्यों, क्योंकि यह अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। अब आते हैं इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल को भी समझ लीजिए। इंटीरियर एंगल में भी यही होता है कि अल्टरनेट, यहां पर लिख लीजिए अल्टरनेट, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल आर इक्वल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल आर इक्वल। अल्टरनेट आपको पता है एक्सटीरियर कौन है, यह एंगल है, उसका अल्टरनेट कौन हो गया, यह हो गया, तो इसलिए ये इक्वल होंगे। अब इंटीरियर पर आते हैं। इंटीरियर में भी यही कंडीशन होता है, अल्टरनेट इंटीरियर। अब देखिए एंगल 4 इजकल टू एंगल 5, आप लिख सकते हैं अल्टरनेट इंटीरियर। एंगल 4 इजकल टू एंगल क्या, 4 का अल्टरनेट मतलब एक छोड़ के आपको बोलना है, तो 4 के बाद यह 3 है तो 5 हो जाएगा, या 4 के बाद आप इधर से आते हैं तो 4 एक छोड़िए, एक ये 5। आ रही बात समझ में, अल्टरनेट ऐसा है, समझ में आता होगा। तो चलो यह हुआ। फिर 3 का अल्टरनेट, एंगल 3 इजकल टू क्या होगा, एंगल 4 इजकल टू एंगल 5 यहाँ, और एंगल 3 इजकल टू एंगल 8। अल्टरनेट इंटीरियर 3 का एक छोड़िए, यह होगा, इधर से यह छोड़िए, यह होगा अल्टरनेट। तो यहां भी हम लिखते हैं कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल आर इक्वल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल। आप इतना बात को समझ गए, एक कॉरस्पॉन्डिंग एंगल समझ गए, एक एक्सटीरियर समझ गए, एक इंटीरियर समझ गए, ये 3 चीज आप समझ गए। अब इसके बाद हमारा वीडियो हो सकता है कि लंबा होता जा रहा है, इसलिए थोड़ा सा हम इसके बाद दूसरे वीडियो में आपको बताएंगे कि और क्या क्या होते हैं। चलिए ओके। अगर आपको यह क्वेश्चन समझ में आया तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।